नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, बीएड ब्रिज कोर्स में क्या अपडेट चल रहा है, बीएड ब्रिज कोर्स में क्या हो रहा है। आज लगभग 2-3 घंटे पहले एक प्रशिक्षित भाई का मेरे पास YouTube कमेंट बॉक्स में कमेंट आता है कि सर ब्रिज कोर्स को लेकर के क्या कोई अपडेट है, या ब्रिज कोर्स वाले इतने शांत क्यों बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, क्या अपडेट चल रहा है ब्रिज कोर्स को लेकर के। तो सबसे पहले मैं ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित जितने भी हमारे पर्वतीय क्षेत्र के या पर्वतीय राज्यों के या विशेष राज्यों के साथी हैं, सभी जानते हैं कि अभी जो है कि माननीय उच्च न्यायालय, चाहे नैनीताल हो या शिमला हो, तो सभी जगह जो है कि विंटर वैकेशन चल रहा है। जैसे ही कोर्ट खुलेगा तो मार्च में ये प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी और इसको लेकर के आपका तमाम बेहतरीन तरीके से अपडेट भी मिलेगा कि नया अपडेट क्या होगा और किस तरीके से ये प्रशिक्षण था। इन सभी चीज़ों को लेकर के हमारा बहुत सारा अभी खामोश रहने का मैटर ये भी था, बहुत अपडेट्स इसमें आने वाले हैं। तो क्योंकि कोर्ट बंद थे तो दूसरे तरीके से हम थोड़ा अन्य जानकारियां जुटा रहे थे। जैसा कि आप सभी लोगों को बता देता हूं कि प्रशिक्षण को लेकर के उत्तराखंड में जो है कि निदेशालय, शिक्षा निदेशालय हो, शिक्षा सचिव हो, तो तमाम तरीके की जानकारियां हमने निदेशालय से, सचिवालय से मांगी हुई थी। तो उस स्तर पर जो है कि सचिवालय स्तर पर आपको मैंने एक वीडियो भी भेजा था कि सूचना अधिकार के संबंध में, उसको लेकर के सचिवालय से और निदेशालय से क्या जवाब आता है। एक जो जवाब हमें सचिवालय से प्राप्त हुआ है उसमें सचिवालय के जो लोक सूचना अधिकारी हैं वो कितने भ्रमित हुए हैं, कितना परेशान हुए, और क्या उन्होंने हमें जो है कि ऑथेंटिक जवाब दिया है या उनका ऑथेंटिक जवाब नहीं दिया है। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत 3 बिंदुओं पर हमने सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में ये पत्र जो है 15 जनवरी 2024 को लिखा हुआ था कि यानी कि सूचना अधिकार, और जिसमें जो है कि सबसे पहले हमने जो है कि शिक्षा सचिवालय को प्रतिवेदन दिया था। प्रतिवेदन मेरे द्वारा दिया गया था, रजिस्टर्ड डाक, और सूचना अधिकार जो है कि हमारे सर जो है कि गोविंद सर की तरफ से मांगा गया था कि क्योंकि पूरा सूचना अधिकार मैंने बनाया और मैंने उनसे कहा कि इस तरीके से आप ये सूचना अधिकार मांग लीजिएगा। फिर उन्होंने जो सूचना अधिकार मांगा उसके पीछे अब हमने जो है कि जानकारी मांगी है कि देखिए, हमारे पास मैंने निदेशालय से मांगी, उन्होंने सचिवालय से मांगी है। तो आइए बात करते हैं जो हमारा प्रश्न था कि क्या अपडेट है। कि बिंदु संख्या 1 में जो है कि 6 माह का विशेष प्रशिक्षण ब्रिज कोर्स पीडी पाठ्यक्रम जो केंद्र सरकार, केंद्र सरकार और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 का जो 73वां संशोधन की धारा 14 की उपधारा 1 के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मान्यता प्रदान करते हैं, और SCERT उत्तराखंड सरकार द्वारा यह प्रशिक्षण करवाया गया है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ब्रिज कोर्स पीडी प्रशिक्षण योग्यता जो RTE एक्ट 2009 की धारा 23(1) के तहत शामिल नहीं है, तो विवरण दें। देखिए, हमने पूरे इसमें रूल और रेगुलेशन का कि कहीं पर भी हमें ये घुमा न सकें कि जो भी हमने सूचना अधिकार मांगा है उस सूचना अधिकार में कि उनने कहा कि ये सूचना आधारित नहीं है, ये वो नहीं है, इस तरीके का जवाब ना लिखें। तो हमने लिखा, तो लोक सूचना अधिकारी निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड नरूरखेड़ा देहरादून के कार्यालय से संबंधित है, अतः यह सूचना अनुरोध पत्र की प्रति सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत अंतरित की गई है या अंतरित की जा रही है। यानी कि ये जो हमारा क्वेश्चन है
ये ट्रांसफ़र कर दिया है सचिवालय से अब निदेशालय में। तो समझ लीजिएगा कि इससे संबंधित कोई भी जानकारी उनके पास नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सूचना जो है निदेशालय से संबंधित है, तो ये सूचना जो है कि इन्होंने क्या कर दिया कि वो यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक हो गया। दूसरा जो हमारा पॉइंट था, दूसरा जो क्वेश्चन हमने पूछा था कि उन्होंने कहा शिक्षा सचिव कार्यालय उत्तराखंड शासन को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन नंबर RB 8581333271 IN दिनांक 15/12/2023 के संबंध में विभागीय कोई बैठक आहूत की गई हो और प्रतिवेदन से संबंधित शिक्षा सचिव जी द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण दें, दिनांक और दिवस, समक्ष अधिकारी का विवरण दें। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने उत्तर दिया है कि बिंदु संख्या 2 के अनुसार कार्यालय स्तर पर सूचना धारित नहीं है। तो कार्यालय स्तर पर सूचना धारित नहीं है, तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सूचना, इस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया गया है, क्यों धारित नहीं है। अगर ये जो है कि RTI के नियमों का उल्लंघन करता है तो वो किस नियम का उल्लंघन करता है? अगर ये जो हमारा सवाल है ये किसी भी चीज़ का उल्लंघन करता है तो उसकी छायाप्रति भी हम मांगेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का हमें जवाब नहीं दिया गया। क्योंकि जब हमारी तरफ से प्रतिवेदन भेजा गया, प्रतिवेदन क्यों भेजा जाता है? उन्होंने कहा कि हम योग्यता रख रहे हैं, हमारे इसी तरीके की क्वालिफिकेशन है, और ये क्वालिफिकेशन जो है कि इसमें विभाग जो है कि इसको कंसर्न नहीं कर रहा है, और ये क्वालिफिकेशन है इसी तरीके से सरकार ने या कब कब अमेंडमेंट लाई है और RTI एक्ट में संशोधन लाए हैं, प्रशिक्षण को लेकर के लाए हैं, तो ये सारी चीज़ें लाई हैं। तो ये क्या क्या चीज़ें हैं, ये जो जितने भी दस्तावेज ब्रिज कोर्स से संबंधित है, हमने जो है कि माननीय शिक्षा सचिव रविनाथ रमन जी को भेजे हैं। तो उनके द्वारा इस प्रतिवेदन के ऊपर क्या संज्ञान लिया गया, ये पूछना सवाल, क्या ये RTI नियमों के अधीन नहीं आता? क्या ये सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है? इस चीज़ को, अगर हमारा ये प्रश्न किसी भी क्वेश्चन का उल्लंघन करता है तो जो उल्लंघन किस नियम का उल्लंघन करता है, RTI के किस नियम का उल्लंघन करता है, उस नियम से संबंधित छायाप्रति हम जरूर मांगेंगे कि भाई जो क्वेश्चन हमने पूछा है ये किसी तरीके से जो है कि RTI के एक्ट का वायलेशन करता है, तो उस वायलेशन से संबंधित क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या उस पर कार्रवाई हो सकती है व्यक्ति पर, क्या चीज़ें नहीं हो सकती, ये सारी चीज़ें जानने का हमारा अधिकार है। इस अधिकार को भी हम पूछें। अगर ये ऐसे ही जो है कि बिना इसी के गोलमोल जवाब दे दिया गया है तो इसके बारे में भी पूछताछ करनी चाहिए, नहीं करनी, कि ये सूचना कार्यालय स्तर पर धारित नहीं है। भाई धारित नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी तो पूछना है। अगर जो है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के यहाँ हमें बुलाया भी जाता है तो हम जाएंगे कि ये सूचना जो हमने पूछा, हमने प्रतिवेदन दिया, तो विभाग ने क्या इसमें संज्ञान लिया, इस बात को लेकर के हम जरूर पूछेंगे कि हम जो है कि फेस टू फेस वहाँ पर मीटिंग करेंगे। समझ रहे हैं? तो अब जो है कि जो तीसरा सवाल है हमारा, तीसरा सवाल है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम संशोधन विधेयक 2017 में RTI एक्ट 2009 की धारा 23(1) के तहत न्यूनतम अर्हता नहीं होने के संबंध में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए न्यूनतम अर्हता अर्जित करने के लिए, ठीक है। अब जो है कि जो विधेयक वाली बात आई, जो संसद में भी बात हुई थी, तो उस अर्हता प्राप्त करने का जो संसद से पारित कानून का राज्य में पालन किया जा रहा है या नहीं। ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण प्राप्त सेवारत शिक्षकों का विवरण बताएं कि जो भी ब्रिज कोर्स है तो उनका विवरण भी आपको देना पड़ेगा, यानी कि उनका विवरण प्रदान करें कि वो कितने लोग हैं। तो यहाँ पर ये क्या उत्तर देते हैं कि बिंदु संख्या 3 लोक सूचना अधिकारी निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड नरूटखेड़ा देहरादून के कार्यालय से संबंधित है, अतः सूचना अनुरोध पत्र की प्रति सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत ट्रांसफर की जा रही है। तो ये जो है कि इन्होंने यहाँ पर भी लिख दिया है कि ये सूचना भी ट्रांसफ़र की जा रही है। देखिए, तीनों प्रश्न हमने महत्वपूर्ण पूछे।
कि ये जो प्रश्न था ये हमने आपको बता दें कि इस प्रश्न को हमने जो है कि 15-12 यानी कि दिसंबर में ही पूछा गया है। उसके बाद हमने फिर 15 जनवरी में पूछा। तो कि आरटीआई एक्ट में जो संशोधन लाया गया है 2017 में, द्वितीय संशोधन, तो उस संशोधन के अनुपालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है राज्य में, उत्तराखंड में। तो अगर अनुपालन नहीं किया जा रहा है तो क्यों नहीं किया जा रहा है उसका विवरण दें, और ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कितने शिक्षक हैं उनका भी फुली विवरण दें। अब इसके बाद जो है कि एक महत्वपूर्ण सूचना अधिकार हमने, देखिए ये सारी जानकारी हमने प्रत्यावेदन भी भेजा है, किस से भेजा, इसमें क्या संज्ञान लिया कि ये सारे दस्तावेज हमारे कोर्ट के लिए काफ़ी रहेंगे। और ये सारी चीज़ें हम इसलिए कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ की हमें कहीं पर भी प्रॉब्लम ना आए। तो साथियों ये महत्वपूर्ण जानकारी है। आपने देखिए NIOS DLED वालों ने कितना तगड़ा प्रयास किया, उस प्रयास को करने के बाद भी अभी उनको मुकाम हासिल नहीं हो पा रहा, निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अब कल जो है कि उन्होंने जो है दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक केस जो है कि NCT के खिलाफ दर्ज कर दिया है। जैसा कि मैं बार बार अपने वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि किस किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें उठाई, और जितने लोग मेरे वीडियो को देख रहे होंगे सभी लोग समझ रहे होंगे कि बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता हूँ, बिल्कुल टू द पॉइंट बनाता हूँ। क्योंकि जो लोग बड़ी स्क्रीन में देखने के आदी हो चुके हैं ना, ये दस्तावेज को इसी को बड़ा करके, लेकिन जो टू द पॉइंट हमने लिखे हैं, बाय द रूल लिखे हुए हैं कि यानी कि रूल के अकॉर्डिंग जो है कि सारे नियमों, तो आदमी जो लोक सूचना अधिकारी भी वो भी बात दी हैं कि उन्होंने कहा इसको हम नकार नहीं सकते हैं कि अगर सूचना धारित नहीं है तो क्यों नहीं है। अब इस प्रश्न का भी हम जवाब पूछेंगे कि भाई धारित नहीं है कि अगर हम RTI का कहीं पर वायलेशन करते हैं, तो अगर सूचना अधिकार में मांगे गए प्रश्न से RTI के किसी रूल का वायलेशन होता है, तो उस मतलब कि ये कहना है कि कहीं पर भी एक किसी नियम का उल्लंघन करता तो उस नियम का विवरण दें कि ये किस प्रकार से उसका वायलेशन करता, उस रूल का वायलेशन करता है। ये चीज़ें हमें पूछना जरूरी है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।